नमस्कार। आपका महाशिवरात्रि उत्सव में स्वागत है। I welcome you all to the festival to celebrate Mahashivaratri. शिव, जिनको हम जानते हैं ईश्वर, ईशान, रुद्र, लाखों करोड़ों नामों से जानते हैं, लेकिन वह एक ही तत्व है जो सृष्टि में छाया हुआ कल्याण है, जो मंगलमय है, जो करुणामय है और जो शुभ है। Shiva is that beatitude which permeates creation. शिवत्व वो तत्व है जो समग्र विश्व में छाया हुआ है, हमारे अंतरतम की चेतना में वही स्थित है। आज इनकी कहानी से शुरुआत करते हैं। That which is abstract needs to be told in symbolic stories, because our little minds, our minuscule intelligence is unable to grasp the grand majesty of that element, शिवत्व। भारतवर्ष में कहानियों के द्वारा बहुत ही सूक्ष्मतम दर्शन, फिलॉसफी, फलसफा समझाने की पुरानी परंपरा है, ओल्ड ट्रेडिशन। वाई? क्योंकि ये न केवल लिटरेट, शिक्षित, लेकिन जिनको हम मानते हैं अशिक्षित, इलिटरेट, यानी पूरे समाज के हर एक स्तर में ये बातें आसानी से, सरलता से समझी जा सकें, जिससे कि लोगों के मन में अच्छी भावनाएं जगें और कहानी के तौर पे पीढ़ी दर पीढ़ी वो बताई जाएं, आनंद मिले, मंगल हो। The tradition goes back to millennia. Simple tradition. I believe it existed in every civilization. प्रत्येक सभ्यता में वो परंपराएं थीं। सौभाग्यवश आज भी भारतवर्ष में ये परंपरा मौजूद है, जिसके तहत मैं आपको महाशिवरात्रि की कहानी बताना चाहती हूँ। I will now narrate the story of Mahashivaratri, which we celebrate today. वैसे शिवरात्रि प्रत्येक दिन है, हर रोज है, 24 घंटा 7 दिन 365 दिन लगातार है। But we have to pinpoint that particular day and time, which has been selected by our great Rishi Munis, the great sages and saints, who felt in their meditation and they pinpointed that particular moment as the most auspicious when the grand event happened. And what was that event? तो क्या था? महाशिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? तो सुनिए। एक जमाने में, thousands and millions of years ago, by divine will, Lady Sati, princess, daughter of Daksha, the son of creator Brahma, so granddaughter of Brahma, one among 27 sisters, most beautiful, graceful, but her heart
was only for Shiva. उन्होंने शिव की ही कामना की और शिव से ही विवाह किया, पिता की मर्जी के विरुद्ध जाकर। आज भी वही होता है, तब भी वही हुआ, that the father refused to accept Shiva as his son-in-law and never invited him anywhere to all the great grand events, the sacrifices, the home, the havan, the yajnas. और सती ने ये ठान लिया, मैं जाऊंगी, I will go. Shiva said, don't go uninvited. Sati said, it's my parental home. They will welcome me, you will see. And when she goes there, she sees all the great gods with their consorts, the goddesses. She sees all the great Saptarshis and other rishis and devis and devatas and the smaller gods, the hosts, the Gandharvas, the Kinnaras. And then she realizes, my husband, the great Shiva, has not been invited. And the way her father insults her and abuses Shiva. सती ने जो अपने पिता के मुख से वाणी सुनी, अपशब्द सुने, उसका दुर्गा स्वरूप प्रकट हुआ, महादेवी थी वो, महामाया, महाशक्ति, पराशक्ति। उसी क्षण अपने योगाग्नि से अपने आप को उन्होंने खत्म कर दिया। यज्ञ कुंड बुझ गया, सब इधर उधर भागे, अनर्थ हो गया, अपशुकन हुआ। अब क्या होगा? वहां कैलाश में बैठे शिव को ये भान हुआ। उन्होंने अपनी जटा की एक लट तोड़ी, फेंकी और वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र तुरंत गए दक्ष के यहां और तहस नहस कर दिया यज्ञ को। ब्राह्मण हो जो हो हाथ में आए मारा। और तब जाके दक्ष बीच में आए, द फादर, द किंग। उनको भी नहीं छोड़ा गया, उनका शीश काट दिया गया। एवरीबडी प्रेड टू शिव, फॉरगिव, क्षमा कीजिए, ओ महादेव क्षमा कीजिए, भूल हो गई, भयंकर भूल हो गई, फॉरगिव। शिव ने कृपा की, लेकिन सती के शव को, द कॉर्प्स ऑफ हिज डियर वाइफ, कंधे पर डालकर पूरी सृष्टि में घूमने लगे। पागल हो गए, प्रेम विह्वल हो गए, आंख से आंसू की धारा जा रही, सती का नाम पुकारते हुए। When this happens, creation stops. This cannot be allowed. So, Vishnu ji, Mahavishnu, who is the other side of Shiva, we have to understand these wonderful concepts. महाविष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा and Sati's body was cut into 51 pieces. Shiva is unaware. He is mad. He is crazy. कब कहाँ गिरते गए, वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। And then Shiva realizes and he just sits in deepest meditation, samadhi. उस समाधि से वो नहीं हिल रहे, लेकिन समाधि को भी तोड़ना आवश्यक है। We need all the elements of creation together. अब सती ने योगाग्नि के पहले संकल्प जाहिर किया था कि मैं फिर से अवतरित होंगी और शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। And this
promise, self-promise given by Mahamaya to herself, actualized when she came as daughter of Himavan, king of the Himalayas, and his wife Queen Mena. Because she was the daughter of Parvataraj, she was known as Parvati. And Saptarshi, the great seven sages, came and told the father and the mother that she is born to marry Shiva. Oh, they were very happy, very proud. ये पूरी कहानी तब जाके पहुंचती है कि पार्वती ने कितनी तरीके से शिव की उपासना की, कितनी घोर तपस्या की, शिव को मनाया, लेकिन मनाने के पहले फाइनल टेस्ट ऑफ पार्वतीज संकल्प, शिव केम as in a funny garb, batuk, and asked these funny questions. Oh beauty, oh gracious lady, why are you doing all this? You need to go back to your palace. And Parvati replies to him very firmly. But Shiva then says, oh, you want to marry that crazy fellow? वो जो स्मशान में रहता है, उसको कुछ मालूम ही नहीं, नंग धड़ंग है, भांग पीता है, भूत प्रेत आसपास होते हैं. You want to marry? Don't do that. पार्वती ने जब ये सुना, शिव की निंदा सुनी, तो अग्नि झाल झाल हो गई. कहा मैं शाप दे दूंगी, भस्म करूंगी तुम्हें. Shiva started laughing and showed his real form. Parvati was so happy. शिव ने कहा, yes, we will marry. और शिव ने अपने सप्तर्षियों को भेजा पर्वतराज के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर, और उस तरीके से महाशिवरात्रि की रात को शिव पार्वती का विवाह संपन्न होता है. लेकिन जो बारात का वर्णन है, the bridegroom's party, Shiva's party, today I'm not going to describe it in detail, but it's so beautiful, so comic at the same time, so divine, that all the negative elements as we think, we stupid humans, they are all there, including the gods, and Bhuta, Preta, Pishacha, Brahma Rakshas, Yogini, Shakini, Dakini, everyone. Shiva in this form, Jata, Juta, Chandrama, third eye, serpents, cobras everywhere, and tiger skin tied here, and Bhasma Vibhuti, ashes all over, Rudraksha, Ganga flowing, and he comes riding the Nandi, the bull. And all these Bhuta Preta singing, dancing, and the gods, Vishnu, Brahma, Lakshmi, Saraswati, everyone. But when Parvati's mother comes traditionally to welcome the bridegroom, जब महारानी मेना ने आरती का थाल उठा के शिव के सामने देखा, तो कहते हैं विवल हो गई, कह रहे कि नहीं, मेरी पुत्री को इससे नहीं बिहानी अंशी. अरे बाप रे, क्या होगा. विष्णु जी ने शिव जी का रूपांतर कर दिया. उन्होंने शिव से कहा, भगवान अभी आप दूल्हे राजा हो, ये रूप नहीं चलेगा. ठीक है, करो. So Vishnu decorated Shiva as the real bridegroom with ornaments, with beautiful clothes. And then when Mena came out of her stupor and she looked at Shiva and she smiled and welcomed him, and all the gods, Vishnu, the great god, is considered to be the brother of Parvati, Devi. तो हमारे यहाँ सनातन धर्म की प्रथा है, जो भाई होता है वह पाणी ग्रहण करवाता है और माता पिता कन्यादान करते हैं.
तो उस तरीके से हमारे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर शिल्प हैं, पेंटिंग्स हैं, जिसमें भगवान विष्णु देवी का हाथ, पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में थमा रहे हैं, पाणी ग्रहण हो रहा है। We will describe all this in detail, we will show you, but अभी यही बात है कि हम आराधना करते हैं महाशिवरात्रि उत्सव में। जैसे आदि शंकराचार्य ने कहा, नमः शिवाय च, नमः शिवाय। तो देखिए शिव पार्वती विवाह। शिव पार्वती विवाह महाशिवरात्रि का महा उत्सव। म्यूजिक बाय पंडित शुभेंद्र राव एंड विदुषी सास्किया राव, performed by repertory group of Sri Kamakhya Kalapeeth. Concept, choreography, direction, costumes by yours truly, that's me. सहर्ष प्रस्तुति करती हूँ कंठ्य संगीत गायन। शिव पार्वती की आराधना में श्रीमती सुनंदा शर्मा। उन्होंने शुरुआती तालीम अपने पिता पंडित सुदर्शन शर्मा से ली। पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया संगीत में, गोल्ड मेडल लेकर, और जलंधर के प्रख्यात हरिवल्लभ संगीत महोत्सव में ध्यान आकर्षित किया विदुषी हमारी महान गायिका श्रीमती गिरिजा देवी जी का। उन्होंने सुनंदा को अपनी शरण में लिया और गुरु शिष्य परंपरा के तहत
9 वर्षों तक सुनंदा उनके साथ कलकत्ता और वाराणसी में रहीं। चैती, ठुमरी, दादरा इत्यादि जो विशेष गिरिजा देवी जी की साधना थी, उनकी वाणी थी, उसका अभ्यास किया, उनके साथ गाया और कुछ बिंदु उनको मिले मार्गदर्शन के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब से एंड पंडित श्री किशन महाराज जी से भी। सुनंदा जी देश विदेश के अनेक उत्सवों में जा चुकी हैं, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस करती हैं, वर्कशॉप्स देती हैं, सिखाती हैं, स्वयं गाती हैं। श्रीमती सुनंदा शर्मा ने एक अपनी संस्था की स्थापना की 2014 में नई दिल्ली में, परंपरागत संगीत सिखाने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। संस्था का नाम है लिविंग म्यूजिक सोसाइटी फॉर आर्ट्स। उनका पहला गीत है राग भूपाली में, हे महादेव महेश्वर। त्रिशूलधरण त्रिपुरान्तक गणेश, त्रिशूलधरण त्रिपुरान्तक गणेश, तिनके जगवन्दन महादेव महेश्वर हे महादेव महा
पंचानन पूजन पाँच देव पाँच देव पंचानन पूजन घर कपूर बाती निरामल जल कर कपूर बाती निरामल जल बेल पत्र सो निर्मल कमल करामते महादेव महेश्वर हे महादेव महेश्वर क्या बात है? क्या बात? पावा गरे गा पगरे साहे महा गरे सारे गा पगरे सारे गा पगरे साहे मा दादा बाबा दादा गा पदा बगरे गरे साहे हे मा गरे सारे गा पदा सा 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 दा पदा बगरे साहे मा गरे पापा गा दादा बसा सा धा सा रे रे सा सा धा सा रे गा गा रे सा रे रे सा धा सा सा धा बदा बगा पदा सा 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 धा बदा बगा पदा बगा पदा बगरे सा मा एव हे हे महादेव क्या बात? हे बात? महेश्वर हे महादेव महेश्वर हे त्रिशूलधरन त्रिपुरान्तक गणेश त्रिशूलधरन त्रिपुरान्तक गणेश तिनके जगवानन महादेव महेश्वर हे महादेव महा महादेव हे महादेव महेश्वर हे महादेव क्या बात? महादेव महेश्वर हे महा महा महादेव
पांच देव पंचानन पूजन कर कपूर बाती निर्मल जल कर कपूर बाती निर्मल जल बेल पत्र सो निर्मल कमल कराम दे महादेव महेश्वर हे हे महादेव श्रीमती सुनंदा शर्मा का साथ दे रहे हैं पंडित राम कुमार मिश्र तबले पे, पंडित विनय कुमार मिश्र हारमोनियम पे और उनकी दो शिष्याएं जो पीछे तानपुरा बजा रही हैं वो हैं कुमारी ऋचा शर्मा और कुमारी मधुलिका नेगी नायर. It gives me great pleasure to present an extraordinary dancer of the Bharatanatyam style of traditional Indian dances. Srimati Rama Vaidyanathan is indeed unique among her generation of classical dancers who has been round the world, has taught since 25 years, keeps up a hectic schedule of performances, teaching, creating new choreographies. She is proud student, disciple of the great dancer Dr. Yamini Krishnamurti, Padma Vibhushan awardee, the second highest honor of India, and then later of her own mother-in-law, Srimati Saroja Vaidyanathan. Together they teach at the Institute Sri Ganesh Natyalaya in Delhi. Let's see how the Indian dancer praise, worships, and offers the beauty of her dance to the great Shiva, describing the form, all the attributes, the dance of Shiva, and at the same time, I think even through the screen you will feel the flow of energy of Rama Vaidyanathan. वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगत पितरौ
परमेश्वरो रमा वैद्यनाथन की पहली प्रस्तुति है अर्धनारीश्वर। शिव शक्ति का मिलन, वही शिव और शक्ति, शिव की शक्ति, शिव में शक्ति, शक्ति के शिव। आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित ये जो स्तोत्र है उसमें दोनों के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन है, लेकिन दोनों ही शक्ति भी और शिव भी एक दूसरे में ओतप्रोत हैं। सबसे पहला जो श्लोक है वो कालिदास का है। वागार्थमेव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। It has a very beautiful meaning. This is a verse by Kalidas, 4th century AD. He says that the energy and matter, Shiva and Shakti, Shakti and Shiva, they permeate each other, they are immersed in each other, just as the word and its meaning. Meaningless word has no value, and to express a meaning you need a word. इसके बाद they are followed by the stotras, the verses by the great Adi Shankaracharya, the great Vedantin, the great savant philosopher of India. And in these verses he describes the beauty, the grandeur, the majesty of the cosmic couple Shiva and Shakti. Takatiki
तांकिड तक दिन दिन ना ततक ततक दिन दिन ना तकतिक किडतक दरगिडुम तकतिक किडतक दरगिडुम तकतिक किडतक दरगिडुम तांकिड तक दिन दिन ना ततक ततक दिन दिन ना तकतिक किडतक दरगिडुम तकतिक किडतक दरगिडुम तकतिक किडतक दरगिडुम चाम्पेय गौरार्ध शरीरकायै कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय चाम्पेय गौरार्ध शरीरकायै कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय धम्मिल्लकायै च जटाधराय धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय कस्तूरिक कुङ्कुम चर्चिताय तारजः पुञ्जगे चर्चिताय कस्तूरिक कुङ्कुम चर्चिताय तारजः पुञ्जगे चर्चिताय कृतस्मरायै च विकृतस्मराय कृतस्मरायै च विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय क्षणकर्ण कङ्कण नूपुरायै पादाब्जराज फणिनूपुराय क्षणकर्ण कङ्कण नूपुरायै पादाब्जराज फणिनूपुराय हेमागदायै च भुजगाङ्गदाय हेमागदायै च भुजगाङ्गदाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय मन्दारमालाङ्कितकन्दराय कपालमालाङ्कितकन्दराय मन्दारमालाङ्कितकन्दराय कपालमालाङ्कितकन्दराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय अम्बोदर श्यामलकुन्तलाय दडिप्रभा ताम्रजटाधराय अम्बोदर श्यामलकुन्तलाय दडिप्रभा ताम्रजटाधराय नीलेश्वराय च निखिलेश्वराय नीलेश्वराय च निखिलेश्वराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय प्रदीपरत्नोज्ज्वल कुण्डलाय स्फुरन्महापन्नग भूषणाय प्रदीपरत्नोज्ज्वल
प्रपञ्च सृष्ट्युन्मुख लास्यकायै समस्त संहारक ताण्डवाय समस्त संहारक ताण्डवाय तकजम ता दी तत्त जिता न तत्त नत्त दी हिण्ण तुंतो तत्त जितो तत्त नत्तो तज्जु नुतो तज्जि मित्तकजम ता दी तत्त जिता न तत्त नत्त दी हिण्ण तुंतो तत्त जितो तत्त नत्तो तज्जु नुतो तज्जि मि तत्त दि तत्त न तज्जु नु तज्जि मित्तकजम ता दी तकजम ता दी तकजम ता तकजम तकजम तकतिकु तकजम ता दी तकतिकु तरिकट तकदी तकतिकु तरिकट तकतिकु तरिकट तकजम ता दी तकजम ता दी तकजम ता तकजम तकजम तकतिकु तकजम तकतिकु तरिकट तकतिकु तरिकट तकतिकु तरिकट तकजम ता दी तकजम ता दी तकजम ता तकजम तकजम तकतिकु तकजम तरिकट तकतिकट तकदा समस्त संहारकं ताण्डवाय जगज्जनन्यै जगदेक पित्रे जगज्जनन्यै जगदेक पित्रे जगज्जनन्यै जगदेक पित्रे जगज्जनन्यै जगदेक पित्रे नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय शिवाय Now we present Srimati Kumud Diwan, a vocalist of distinction. She has learned from the great Pandit Guru Chandulal Mishra Ji of Varanasi, and her forte is the Banaras Gharana Thumri. Although she is a PhD in business studies, her research work in the special traditional
compositions of Gaya and in the Nada Yoga, plus a few other subjects. Her research works have been published by Sangeet Natak Academy of India, as also the Indira Gandhi Center for Performing Arts. Her first presentation is in the Rag Mishra Khamaj, which describes Shiva's playing on his drum damaru, Dimiki Dimiki Damaru Baje. Dimik, 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 डमरू कर बाजे डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला भोला डिमिक डिमिक डमरू कर बाज प्रेम मगन नाचे भोला भोला डिमिक डमरू कर बाज प्रेम मगन नाचे भोला भोला सिंगी नाद बजावत गावत सिंगे नाद बजावत गावत सिंगे नाद बजावत गावत लटक रही बगड़ी झोला भोला डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला भोला सिंगे नाद बजावत गावत सिंगे नाद बजावत गावत लटक रही बगड़ी झोला भोला में डिमिक डमरू कर बाज प्रेम मगन नाचे भोला नाग फनन सो करत आरती 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 नाग फनन सो करत 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 आरती नाग फनन सो करत आरती नाग फनन सो करत आरती देव देव गतियन मोला भोला देव देव गतियन मोला भोला डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला भोला रे
करवाजे प्रेम मदन नाचे भोला भोला बालचंद्र सिर गंगा लहर बालचंद्र सिर गंगा लहर बालचंद्र सिर गंगा बालचंद्र सिर गंगा गंगा लहर गंगा 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 बालचंद्र सिर गंगा सिर गंगा लहर हाथ लिए भंग की गोला हाथ लिए भंग की गोला करवाजे प्रेम मदन नाचे भोला सिंगीनाद बजावत गावत लटक रही बगली झोला भोला दिमित डमरू करवाजे प्रेम मदन नाचे प्रेम मदन नाचे भोला प्रेम मदन नाचे भोला भोला Srimati Kumuddivan's second presentation is in Rag Desh. संगत कर रहे हैं श्री सुमित मिश्रा हारमोनियम पर और श्री आशीष मिश्रा तबले पर. Gala Bhujang, the ornaments of cobra around his neck, and Bhasma Ang, Vibhuti, the ashes all over the body. Such is the Mahayogi, Adi Yogi, Shiva. गल भुजंग भस्म अंग गल भुजंग भस्म अंग शंकर अनुरागी गल भुजंग भस्म अंग शंकर अनुरागी गल भुजंग
रमा वैद्यनाथन की दूसरी प्रस्तुति बहुत भव्य है। स्कंद पुराण से ये स्तोत्र है, शिवोहम। I am Shiva. Shiva is within me. मेरे में शिव और शिव में मैं। ये जब अनुभूति होती है तो वो नृत्य मात्र मूवमेंट्स नहीं रहता है, वो नृत्य वास्तव में शिव ही बन जाता है। Rama has explored this grand idea, this grand concept through abstract movements depicting I am that Shiva is I. जीवः शिवः शिवो जीवः 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 सजीवः केवलः
जीवः केवलः शिवं 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 सजीवः केवलः शिवं 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 सजीवः केवलः शिवं 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 सजीवः केवलः शिवं 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 जीवः शिवः शिवो जीवः 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 अब आप सुनेंगे श्रीमती सुनंदा शर्मा से राग भैरवी में शिव शंभू को अर्पित एक और सुंदर गीत। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं तुम बिन शंकर तुम बिना शंकर
तुम बिना शंकरा कोई नहीं मेरा, तुम बिन शंकर, तुम बिन शंकर, तुम बिन शंकर, तुम बिन शंकर कोई
सहाय देवी सहाय देवी सहाय देवी सहाय दरस को लोभी देवी सहाय दरस को लोभी हो देवी सहाय देवी सहाय दरस को लोभी देवी सहाय दरस को लोभी है उमा सहित की जय फेरा उमा 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 सहित की जय फेरा तुम बिन शंकर कोई नहीं मेरा तुम बिन शंकर कोई नहीं मेरा तुम बिन शंकर कोई नहीं मेरा 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 तुम बिन शंकर कोई नहीं मेरा तुम बिन शंकर कोई नहीं मेरा तुम बिन शंकर तुम बिन शंकर तुम बिन शंकर I would briefly describe the significance of a world famous image of Shiva, the dancing Shiva, Shiva Nataraj. It's an amazing concept, amazing imagination. It must have occurred during deepest meditation. Where and when, how this creation came into being, that would have appeared in a flash to some deeply meditating rishi, sage. Could be a man, could be a woman, we don't know. But that's immaterial. Because when one thinks about creation of this immeasurable space, असीम आकाश, जहां करोड़ों सूर्य मंडल बिखरे हुए हैं, जहां आकाश गंगाएं, ब्लैक होल्स, मिल्की वेज, ग्रह नक्षत्र तारे, मिलियन सन्स, ये सारा जिसमें है वो अंतरिक्ष, वो आकाश, that space. We are talking about that immensity. But how is it possible that this immensity can be caught even by simplest of person like us, me and you, by just looking at this image of Shiva Nataraj? और ये बहुत एक अलग तरीके का विचार है, यूनिक कॉन्सेप्ट, आई वुड से यूनिक इन द वर्ल्ड,
where the whirling of energy of the first vibration starts, where the first subatomic molecule begins to move, and that is named as dance of Shiva. यही है तो शिव का नृत्य, जिसमें उनके दाहिने हाथ में ऊपर डमरू पकड़ा हुआ है. In his upper right arm he holds the drum, the cylindrical damaru, and the first dim naad, the first sound vibrations. All the laya, every rhythm, every rhythmic cycle by which eons move, the time cycle moves again and again and again. It's that simple. In the left upper arm, he holds the fire. अग्नि का क्या काम है? अंधकार का विनाश और ज्ञान का प्रकाश. Destroying the darkness of ignorance and lighting up the knowledge. What is the knowledge? It's not about any religion about which there is so much unnecessary bloodshed today. My God, your God, it means nothing. It is all about destroying the darkness of this ignorance and giving light to that concept that there is one superpower somewhere which is all around us, everywhere in space, every little molecule. The minute you understand that, there is light. The right lower arm is held in Abhaya Mudra. Bhaya, fear. Abhaya, fear not. Fear not. And the left lower arm is dropping in Karihasta, like elephant's trunk, pointing downwards to the right foot, which is firmly placed on a very vikrit, badly formed figure looking up at Shiva. On that spine of ignorance, Shiva has pressed his right foot, Muyalagan, Apasvara Purusha. And the left leg is lifted up, upholding the creation, the new creation. And this is not a static posture, mind you. This is that fraction of the moment where in one whirl of that subatomic molecule, the creation comes into being. Wow. His Angavastra is flying. His long hair are flying. The cobra, serpent signifying eternal, renewable life. They are all over. They are also dancing. The waters of eternal life, nourishing life, Ganga we call, is flowing. The entire dance signifies that first fraction of the moment, and it is contained in a Prabha Mandala. There is the arch of lights, fires. That is the manifested universe, not one, many universes, what we call the cosmic creation. And this is the Shiva Nataraj, which through the infusion of energy, Shakti, whom we call the goddess, has created this wonderful
wonderful world and worlds and universes, but also given us this buddhi, prajna, medha and gyan. If we care to listen, to hear, to see, to meditate, to think and to pray. शिव नटराज, महाशिवरात्रि के बहुत बहुत अभिवादन, आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। हमेशा शिव शक्ति की कृपा बनी रहे हम सब पर। This is my ardent prayer for the entire world, for each sentient being. May their blessings be on us. May we live and dance in eternal light. May we be blessed with bliss and delight. Satyam Shivam Sundaram.